दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और सीटेट का मॉडल पेपर 1 आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जल्दी ही दूसरे भी मॉडल पेपर पर काम चल रहा है, तो वो भी आपको वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और एंशिएंट हिस्ट्री और एवरेज की आपकी ई बुक हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के नोट्स भी हैं, जो भी 6 to 12 तक के, वो भी अपलोड कर दिए गए, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कहता है 31 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बेटा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जिसके ज़्यादा बच्चों को और आपके दोस्तों को फ़ायदा हो सके। कहता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। कहता है फार्मिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अंग होता है, आपका फार्मिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि चिराऊ नाच किया जाता है बेटा। ठीक है, ऑप्शन कहते हैं उत्तर प्रदेश में किया जाता है, मिज़ोरम में किया जाता है, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चिराऊ नाच कहाँ किया जाता है, मिज़ोरम में किया जाता है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, कहता है बचेंद्री पाल थी, दोनों थी, सुनीता, या दोनों थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, आपकी बचेंद्री पाल थी। ठीक है, पहले इसकी ऊंचाई 8848 थी, लेकिन अब इसकी ऊंचाई बेटा कितनी हो गई है, 8850 मीटर बेटा हो गई है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। बेटा क्वेश्चन नंबर 34 कहता है आपका कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। कहता है कि पूर्व दिशा में दिखाई देता है, पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, उत्तर दिशा में दिखाई देता है, या दक्षिण दिशा में दिखाई देता है। तो बेटा ध्रुव तारा आपका कहाँ दिखाई देता है, बेटा उत्तर दिशा में आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए गए थे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका बेटा ये। ठीक है, रोनाल्ड रोज ने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, या दोनों ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था। तो बेटा इसका जो आंसर होगा आपका ग्रेगर जॉन मेंडल साहब होगा। ठीक है, इनको बेटा पढ़ाई का बहुत शौक था। ठीक है, लेकिन इनके पास पैसे ना होने के कारण ये पढ़ नहीं पाते थे। इनको मौका मिला भी था, लेकिन ये उसमें फेल हो गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, मंट में मुनि बनने का सोचा था। ठीक है, वहाँ पर ये मुनि बनकर रहने लगे। तो इन्होंने लगभग अपने जीवन में लगभग वहीं पर ही मंठ में रहकर 28,000 पौधों पर प्रयोग किया। बाद में इन्होंने मटर पे प्रयोग किया, और मटर से प्रयोग का इन्होंने पता लगा लिया। तो ग्रेगर मेंडल ने लगभग 28,000 पौधों पर क्या किया था बेटा, प्रयोग किया था। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको पहले की एनसीईआरटी को क्लासेस में करा चुका हूँ। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो वो प्लेलिस्ट सबकी तैयार है बेटा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कहता है कि असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बेटा उत्तर जो होगा आपका बिहू हो जाएगा, जो चावल फसल कटाई पर असम में मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। असम की बिहू ये एक ट्रिक होती है, तो ये आ जाता है आपका। ठीक है, अच्छा कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, कुचिपुड़ी बेटा आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। और ओणम कहाँ पे होता है, आपका केरल में होता है। ठीक है, ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। कहते हैं 6, 7, 8 या 9। बेटा ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल लिपि को किसने इन्वेंट किया था, तो 1905 में लुइस ब्रेल ने खोजा था। ये जो होता है बेटा 6 डॉट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इसी को टच कर क्या होता है, पहचाना जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा हुआ क्या था, बचपन में ही अपने पिताजी के औजार के साथ खेल रहे थे, तो एक नुकीली चीज़ थी जो इनकी आंखों में लग गई, जिससे ये बचपन से ही अंधे हुए थे। लेकिन इन्हें पढ़ने का बहुत शौक था बेटा, लेकिन पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, करते रहते थे। तभी एक दिन इन्होंने एक चीज़ सोच ली, जिसे हम क्या बोलते हैं, पढ़ने का तरीका ढूंढ लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा,
ब्रेल लिपि बोलते हैं। और 1905 में लुईस ब्रेल ने ये 6 बिंदुओं पर आधारित डॉट का आविष्कार करा, और जिससे कि अब लोग क्या हैं इससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? 800, 900, 600 या 700। तो बेटा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जीभ पर कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं? तो 4 प्रकार की होती हैं। और वो कितनी होती हैं बेटा? तो वो होती हैं आपकी 900 होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हमारे पेट के अंदर का तापमान कितना रहता है? 20, 30, 40, 45। तो हमारे पेट के अंदर का तापमान बेटा 30 से 35 डिग्री रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि अल बरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, या इनमें से कोई नहीं। बेटा अल बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है। और उसने आने के बाद यहाँ के क्या देखे थे बेटा? तालाब देखे थे। और तालाब के बारे में उसने वहाँ अपने देश जाकर बहुत तारीफ़ की थी। क्या बोला था कि यहाँ के जो तालाब होते हैं काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन भीड़ महसूस नहीं होती है, क्योंकि जो सीढ़ियाँ होती हैं बड़े बड़े सीढ़ियाँ जो होती हैं आने और जाने की क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। ये लिखा था उसने। और क्या बोला था? बड़े बड़े पत्थर किससे बने हुए होते हैं? जंजीरों से, कुंडों से बने हुए होते हैं। ठीक है। ये सब इसने बोला था। तो आज के लिए बेटा इतना ही। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।